The question is find the value of tangent of 13 pi upon 12. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वो डाटा आपके पास है टेंजेंट ऑफ 13 पाई अपॉन 12। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 12 के। अगर आप इस एक्सप्रेशन को फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये डाटा कन्वर्ट होगा 13 पाई अपॉन 12 में। अब हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी हमें जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा, है ना। टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये डाटा बराबर होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के, अगर आपका जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो। वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा को आप डायरेक्टली टेन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मींस जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं आप इसे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 12। अब देखिए इसमें एक छोटा सा और इशू आता है कि मे बी किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये पाई बाय 12 है क्या। बेसिकली जब वो पाई के टर्म्स यूज करना स्टार्ट करता है ना तो वो जो डाटा है वो रेडियंस में मौजूद होता है। वैसे अगर आपको रेडियन और डिग्री का रिलेशन चाहिए तो मैं यहाँ रिलेशन भी मेंशन कर देता हूं कि पाई रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री के। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये डाटा लगभग कितना है तो आप उसे चाहें तो पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें और फिर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग पाई बाय 12 में डायरेक्टली कंफर्टेबल है, मतलब रेडियन में अगर वो कंफर्टेबल हैं तो वो रेडियन में भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो बेटर ये रहेगा कि आप रफली पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें जिससे आपको काम करना आसान हो जाए। चलिए मैं आपको कन्वर्ट करके देता हूं। तो अगर मैं पाई बाय 12 को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो पाई बाय 12 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये रिलेशन यूज करना है। मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 से। मतलब पाई को आप रिप्लेस कर सकते हैं सीधा सीधा 180 डिग्री से। तो पाई बाय 12 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। तो आप देख सकते हैं कि पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डाटा आपके पास निकल के आएगा 15 डिग्री। इट मींस जिस एंगल पे आप काम कर रहे हैं विच इज पाई अपॉन 12 रेडियन, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। अब टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री पे अगर मैं कमेंट करूं तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं टेन 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 30 डिग्री ये आपका 15 डिग्री के बराबर होगा। और अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो जैसे आप टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी के। मीन्स इस डाटा को आप लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 45 माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 एंड टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। आप वो डिग्री का साइन लगा सकते हैं इनकेस अगर आपको लगाना है। अगर आप ऐसे भी इसको छोड़ देंगे तो भी वो अंडरस्टूड होता है कि आप डिग्री में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। अब टेन 45 डिग्री की बात करें तो ये डाटा 1 के बराबर होता है। टेन 30 डिग्री की बात करें तो ये डाटा 1/√3 के बराबर होता है। सिमिलरली 1 प्लस फिर से टेन 45 जब मैं सबमिट करूंगा तो ये डाटा 1 है, और टेन 30 जब हम लोग सबमिट करेंगे तो ये डाटा होता है 1/√3 के बराबर। इनकेस अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 में। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर और √3 माइनस 1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर बनेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं 2। और इनकेस अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, उसके बाद 1 माइनस 2√3। मैंने यहाँ पे a माइनस बी रेज टू दी पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया है। मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपको याद ही होगा। और डिवाइडेड बाई 2। और इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट फाइनली आपको मिलेगा 2 माइनस √3। एंड बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। या फिर क्वेश्चन में जो डाटा आपको पूछा गया था आप इसको उस वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं विच इज योर टेंजेंट ऑफ 13 पाई अपॉन 12। ठीक है। अब
देखिए, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और तरीके और भी होंगे। मैं फाइनली इस वीडियो में आपको दो मेथड शेयर कर रहा हूं। तो एक मेथड तो यही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें सीधा ये जो टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री है ना, आप इसे डायरेक्टली स्प्लिट कर लीजिए साइन 15 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 15 में। ठीक है। अब इनकेस अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू याद होगी। अदरवाइज इसको पहले प्रूफ किया जाता है, फिर हम लोग इसे याद कर लेते हैं। अगर मैं साइन 15 की बात करूं तो साइन 15 डाटा होता है √3 - 1 अपॉन 2√2। और कॉस 15 की अगर मैं बात करूं तो ये डाटा बराबर होता है √3 + 1 ओवर 2√2 के। और इनकेस अगर ये डाटा आप यहाँ पे फीड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा √3 - 1 ओवर 2√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1 ओवर 2√2 के। आप देख सकते हैं कि 2√2 से 2√2 कैंसिल हो रहा है। और अगेन यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट √3 - 1 ओवर √3 + 1। और उसके बाद सेम ये प्रोसेस फॉलो करके आप अगेन लिख पाएंगे दैट इज इक्वल टू 2 - √3। ठीक, ये भी मेथड है। अगर आपको 10 15 की वैल्यू निकालनी है या 10 13 पाई अपॉन 12 की वैल्यू निकालनी है तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं।